और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। यूरोपीय संघ के सदस्यों और राष्ट्र अध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की आज बैठक होगी। कोरोना और स्वास्थ्य सहयोग समेत आर्थिक साझेदारी पर चर्चा की जाएगी। भारत की मदद के लिए अमेरिका ने आगे हाथ बढ़ाया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, महामारी की शुरुआत में भारत ने सहायता भेजी थी, अब हम मदद को तैयार हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन का बड़ा बयान। बोले, अगर अभी से पूरी तैयारी नहीं की गई तो इस तैयारी की जाए तो टाल सकते हैं खतरा कोरोना की तीसरी लहर का। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड संक्रमण, लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कहा कि जिस गति से संक्रमण फैल रहा है उसमें बेहद जरूरी है कि सभी लोग स्व अनुशासन में रहकर राज्य सरकार के जीवन रक्षा के संकल्प में सहयोग दें। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपनी और अपनों की जीवन रक्षा के लिए 10 मई से लागू होने वाले लॉकडाउन की गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि निजी अस्पताल कोविड रोगियों से उपचार के लिए तय की गई दरों से ज्यादा पैसे न वसूलें। राजस्थान के बाद कर्नाटक भी राज्य सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। सीएम येदियुरप्पा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 10 से 24 मई तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सुझाव भी दिए, साथ ही संपूर्ण लॉकडाउन पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया। दरअसल दिल्ली को फिर 700 एमटी से कम ऑक्सीजन मिला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फिर फटकार लगाई। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की सप्लाई करने की मांग की। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा कि राज्य को अगले 7-8 दिनों में 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर के ईएसआई हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान खाचरियावास ने हॉस्पिटल को 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने वैक्सीन को लेकर कहा कि इस वक्त वडोदरा में वैक्सीन की कमी है। जब पर्याप्त वैक्सीन मिलेगी तो पूरे प्रदेश में 18+ वालों को टीकाकरण होगा। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि मांग के अनुसार वडोदरा को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगाया। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर कहर साबित हो रही है। यहां 24 घंटे में 164 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18,231 लोग संक्रमित पाए गए। राजधानी जयपुर में भी कोरोना का कोहराम जारी है। पिंक सिटी में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 4,202 नए मामले सामने आए और यहां सबसे ज्यादा 48 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लॉकडाउन के दौरान जयपुर मेट्रो बंद रहेगी, यानी 10 से 24 मई तक जयपुर मेट्रो की सेवाएं ठप रहेंगी। ये जानकारी जयपुर मेट्रो के सीएमडी अजिताभ शर्मा ने दी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच धंधेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। खान मार्केट इलाके में 425 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। जयपुर पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया और डॉक्टर के साथ 2 एजेंट को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई विद्याधर नगर इलाके में की गई। पुलिस ने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए। अजमेर में भी पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते 2 युवतियों को हिरासत में लिया। दोनों से पूछताछ जारी। हैदराबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश के इटावा में लायन सफारी की शेरनी कोरोना संक्रमित हुई है। हालांकि लायन सफारी में शेरों के संक्रमित की सूचना को सफारी प्रशासन सिरे से खारिज कर रहा है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की पहली बार शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई। स्टालिन के मंत्रिमंडल में उनके साथ 33 सदस्य हैं, जिसमें से 15 पहली बार मंत्री बने। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 दिन में सुरोई अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर्स चालू कर कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। पंजाब के अमृतसर में ड्राई फ्रूट की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी के हाथरस में बैटरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद 5 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कॉमेडियन सुनील पाल से आज मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी, जिसके लिए सुनील पाल को पुलिस ने नोटिस भेजा। सुनील पर डॉक्टर के बारे में गलत टिप्पणी करने का आरोप है। जालौर में मासूम अनिल के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीएम गहलोत ने खुशी जाहिर की और उन्होंने रेस्क्यू टीम को बधाई दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि रहा तो प्रसन्नता की बात है। जालौर में
बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम बच्चे अनिल देवासी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। गंगानगर में कोतवाली की नाक के नीचे महज 100 मीटर की दूरी पर 2 दुकानदारों के गुटों के बीच में जमकर लात घुसे चले। प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव के गणेश घाटी द्वार के सामने वाली पहाड़ी पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कोटा ग्रामीण के बहुचर्चित सुकेत नाबालिग गैंगरेप कांड में ग्रामीण पुलिस ने चालान पेश कर दिया। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के महज 2 महीने के भीतर ग्रामीण पुलिस ने यह चालान पेश किया है। 12 के अंता में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। 12 जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ड्यूटी के दौरान वाहन चालकों द्वारा ताश खेलने का मामला सामने आया, जिसके बाद कलेक्टर राजेंद्र विजय ने तीनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। कोटा में एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर लाखों की चोरी करने के गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से विशेष औजार, मोबाइल और डेबिट कार्डों को जब्त किया गया है। झुंझुनू शहर के मोहल्ला चिजारान में 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। जमकर लाठीभाटा चला, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए। घायलों को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चोमू में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर प्रशासन मिठाई की दुकान पर कार्रवाई की और 5,100 रुपए का चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की। बीकानेर में भी पुलिस ने कोटगेट थाना इलाके में कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया। करौली में रौंधई गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले में आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड की मांगरोल ग्राम पंचायत में 5 दिनों से 20 से ज्यादा मौतों में 2 अधिकारियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। कोटा के दिगोद इलाके में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के कुमेर में बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा शहर में जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर एक कार का टायर फट गया, जिसमें कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। भरतपुर के प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में मछली और कछुए का शिकार करने आए 6 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। शिकारियों के कब्जे से 12 मछली और 2 मृत कछुए बरामद किए गए। कोटा में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया। पुलिस ने 817 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला। करौली में कोरोना महामारी में मदद के लिए भामाशाह लगातार आगे आ रहे। भामाशाहों ने चिकित्सालय के लिए ऑक्सीमीटर भेंट किए। कोटा में शुक्रवार को 503 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे जिले में मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच चुका है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करते हुए 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को थाने भेज दिया है। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 33 साइट पर सेशन आयोजित किए गए, जिसमें लाभार्थियों ने कोरोना की डोज ली। कोटा को 11,000 डोज कोविशील्ड मिल गई, जिसके बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगेगी। कोटा के कोरोना काल में रामगंज मंडी में बिना परमिशन के विवाह समारोह आयोजित करने और 31 से ज्यादा मेहमानों को बुलाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। जैसलमेर के पोखरण अस्पताल का सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी ने निरीक्षण किया। सिरोही के रेवतर कस्बे के पास मृत्यु भोज का आयोजन करने और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। धौलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कोविड केयर सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोविड मरीजों के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर में लुपिन फाउंडेशन में कोरोना संक्रमित रोगियों को चिकित्सालय तक जाने के लिए शुरू की गई 2 ऑटो एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 दिन में सिरोही अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर चालू कर कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। पोखरण में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लवा ग्राम पंचायत में होने वाले विवाह की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन टीम को मौके पर कुछ नहीं मिला। प्रतापगढ़ में कोरोना महामारी को लेकर गांव में प्रार्थना का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते गांव के लोगों ने गांव में प्रवेश द्वार को सील कर दिया। कोरोना काल में शादी न करने को लेकर समझाइश की जा रही है। इसके साथ ही झालावाड़ पुलिस का यह नियम खुद के ऊपर भी लागू करके पुलिस के जवानों और अफसरों के बेटे की शादियां स्थगित कर रहे हैं। भरतपुर में कोरोना काल में एक आयोजन में आए लोगों को होली खेलने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग एक साथ होली खेलते हुए नजर आए। राजसमंद, मैलिन्स और प्रशासन ने रेड अलर्ट पखवाड़े में प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने शादी समारोह में सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आयोजक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना उपखंड दफ्तर पर लगातार 143वें दिन भी जारी है। कोटा में एक साथ ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खामी आ जाने से हड़कंप मच गया। चूरू के अस्पतालों में मरीजों की लाइफ सेविंग मानी जाने वाली डेक्सा मैथासोन की सप्लाई नहीं हो रही, जिसके चलते कोविड प्रभारी डॉक्टर ने अपने पैसों से मरीजों के लिए 140 इंजेक्शन उपलब्ध करवाए। चूरू के सुजानगढ़ में सभापति और पार्षदों ने सीएम फंड में मदद के लिए सहायता राशि दी। प्रतापगढ़ जिले के विधायक रामलाल मीणा ने नियमों के विपरीत अपने घर पर टीका लगवाने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक की कड़ी आलोचना हुई। गंगानगर से साधु शहर विधायक ने सीएम की अपील के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष में विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए की राशि ली। गंगानगर में शुक्रवार कोरोना के रिकॉर्ड 835 नए मामले सामने आए। इस तरह जिले में कोरोना केसेस की संख्या 4,996 के पार पहुंच गई। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मरीजों को सहूलियत देने में जुटा हुआ है। कोटा में कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से जिले में नियमित डोर टू डोर सर्वे जारी है। सीकर में ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पतालों में बेड की कमी को दूर करने के लिए विधायक राजेंद्र पारिक और नगर सभापति जीवन खान ने पहल की। भीलवाड़ा में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कई भामाशाहों की मदद से साड़ा तहसील के गंगापुर के माहेश्वरी सेवा संस्थान में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। प्रदेश में 31,000 पदों पर थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती के लिए रिट परीक्षा 20 जून को होना प्रस्तावित है, जिसका करीब 16 लाख अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस परीक्षा की तारीख कई बार टल चुकी है। प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों ने कोविड फंड में सहयोग के लिए 1 दिन के वेतन कटौती की सहमति दी है। जोधपुर में कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए एक नर्सिंग कर्मी ने अपने इंजीनियर बेटे के साथ मिलकर ऐसा जुगाड़ किया कि एक सिलेंडर से 5 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। जैसलमेर जिले से सटे साकड़ा गांव की प्रियंका ने MBBS की डिग्री हासिल कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की। बीकानेर में वैक्सीन लगाने के लिए महिलाओं और पुरुषों की भीड़ देखी गई। गंगानगर के सूरतगढ़ में 3 दिनों के अंतराल के बाद खुली दुकानों पर शुक्रवार को भारी भीड़ रही। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में यहां आने वाले लोगों के लिए श्री राम जन जागरण समिति के कार्यकर्ता नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। कोटा शहर में इंडियन सोशल क्लब ने कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए शीतल पेयजल, लू से बचाव के लिए छाछ और लस्सी के पैकेट मुहैया करवाए। बीकानेर में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं रोजाना लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शहर पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए विशेष व्यवस्था की। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 17 मई तक ऑड इवन फॉर्मूले से ऑटो चलाने का फॉर्मूला तय किया गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।